गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। चलिए आज पाठ पढ़ने से पहले कुछ बातें हो जाएं। आप जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी तो खैर आप लोग बच्चे ही हैं, कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका बचपन होता है। क्योंकि बचपन में मनुष्य हर कोई नासमझ नादानी वाले काम करता है और बहुत से ऐसे खेल खेलता है कि जिसके बारे में बड़े होके वो सोचता भी नहीं है। बचपन मनुष्य के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बचपन में हम आप सभी लोग तरह तरह के खेल खेला करते हैं। बरसात के समय पर कागज़ की नाव बनाकर पानी में चलाना, कागज़ के जहाज़ बनाकर उसको उड़ाना और भी बहुत से अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं। लेकिन आज के समय में बच्चे इस तरह के खेल नहीं करते, क्योंकि आज के समय में बच्चे अपना ज़्यादा समय मोबाइल फ़ोन के साथ व्यतीत करते हैं। वो उस तरह के खेल खेलना पसंद नहीं करते जिस तरह का खेल हम लोगों ने खेले थे। आजकल के बच्चे फ़ोन पे गेम खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि गलत है। हर बच्चे को शारीरिक खेल ज़रूर खेलने चाहिए, जिनमें कि उनके शारीरिक व्यायाम भी हो सके। पहले के बच्चे कबड्डी, लुक्का छुपी, दौड़ भाग इस तरह के खेल ज़्यादा खेला करते थे। लेकिन आज का बच्चा घर में बैठ के या तो कंप्यूटर पर बैठा रहता है या फिर मोबाइल फ़ोन के साथ अपना समय व्यतीत करता है या फिर टीवी देखता है। आज का जो हमारा पाठ है वो हमारे बचपन से ही संबंधित है कि बचपन में हम किस तरह से खेल खेलते थे, किस तरह से कागज़ के जहाज बनाकर, कागज़ की नाव बनाकर उनसे खेला करते थे। बेटा आज का जो हमारा पाठ है वह है त्रयोदशः पाठ है, 13वां पाठ, विमानयानम रचयाम, हवाई जहाज बनाएं। ऐसा काम हम लोग बचपन में ही करते हैं। बड़े होके तो कोई भी जहाज़ नहीं बनाता है कागज़ के, लेकिन बचपन में ही हम इस तरह के खेल खेला करते थे। और कहीं ना कहीं बचपन से ही हमारे बड़े होकर हमने क्या करना है उसका उद्देश्य होता था, तैयार हो जाता था। चलिए तो अब पाठ की ओर बढ़ते हैं। विमानयानम रचयाम, हवाई जहाज बनाए। राघव माधव सीते ललिते, विमानयाम रचयाम, नीले गगने विपुले विमले, वायु विहार करवाम। उन्नत वृक्ष तुंग भवन, क्रांताकाश खलु याम, कृत्वा हिमवंत सोपान, चंद्रिलोक परविशाम, शुक्र चंद्र सूर्य गुरु रीति, ग्रहण ही सर्वान गणयाम, विविधा सुंदर सरचित्वा, मौक्तिका रचयाम, अम्बुदमालम अंबरभूषाम, आदिएव ही प्रतियाम, दुखित पीड़िता कृषिका जनाम, गृहेषु हर्ष जनियाम। राघव माधव सीते ललिते, विमानयम रचयाम, नीले गगने विपुले विमले, वायु विहार करवाम। राघव माधव सीते ललिते, हे राघव, हे माधव, हे सीते, हे ललिते, विमानयम रचयाम, आओ हवाई जहाज को बनाएं। नीले गगने विपुले विमले, नीले आसमान में, विस्तृत आकाश में, वायु विहार करवाम, स्वच्छ आकाश में वायु यात्रा करें। हे राघव, हे माधव, हे सीते, हे ललिते, आओ हवाई जहाज बनाएं। नीले आसमान में, विस्तृत आकाश में, स्वच्छ आकाश में वायु यात्रा
करें। उन्नत वृक्ष तुंग भवनम क्रांताकवाश खलु याम कृत्वा हिमवंते सोपान चंद्रिलोक परविशाम। उन्नत वृक्षम तुंग भवनम, ऊंचे वृक्षों को, ऊंचे भवनों को, क्रांतावकाश खलुयाम पार करके हम निश्चित आकाश मार्ग तक जाएं। कृत्वा हिमवंते सोपान चंद्रिलोक परविशाम, बर्फ की सीढ़ियों को बनाकर चंद्रलोक में प्रवेश करें। ऊंचे वृक्ष को, ऊंचे भवन को पार करके हम निश्चित आकाश मार्ग तक जाएं। बर्फ की सीढ़ियों को बनाकर चंद्रलोक में प्रवेश करें। शुक्र चंद्र सूर्यो गुरु रीति ग्रहान ही सर्वान गणयाम। विविधा सुंदर तारा चित्वा मौक्तिका हारम रचियाम। शुक्र चंद्र सूर्यो गुरु रीति, शुक्र चंद्र सूर्य गुरु ग्रहान ही सर्वान गणयाम, इन सब ग्रहों को गिने। विविधा सुंदर तारा चित्वा, विभिन्न प्रकार के सुंदर तारों को चुनकर मौक्तिका हारम रचियाम, मोतियों का हार बनाएं। शुक्र चंद्र सूर्य गुरु, इन सब ग्रहों को गिने। विभिन्न प्रकार के सुंदर तारों को चुनकर मोतियों का हार बनाएं। अम्बुदमालम अंबरभूषाम आदायेव ही प्रतियाम। दुखिता पीड़िता कृषिक जनानाम गृहेषु हर्ष जनियाम। अम्बुदमालाम अंबरभूषाम, बादलों की माला को, आकाश की शोभा को। आदायेव ही प्रतियाम, लेकर ही हम लौटें। दुखित पीड़िता कृषिक जनानाम, दुखी पीड़ित किसान लोगों के। गृहेषु हर्ष जनियाम, घरों में खुशी उत्पन्न करें। बादलों की माला को, आकाश की शोभा को लेकर ही हम लौटें। दुखी पीड़ित किसान लोगों के घरों में खुशी उत्पन्न करें। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि बचपन में हम हवाई जहाज बनाने इत्यादि खेल खेला करते हैं, तो इस पाठ में भी बच्चे हवाई जहाज बना रहे हैं और आकाश में, कल्पना में आकाश की यात्रा कर रहे हैं और तारों को गिन रहे हैं। मोतियों की, सुंदर तारों को चुनकर मोतियों का हार बना रहे हैं और बादलों की माला, आकाश की शोभा को लेकर वो कहते हैं कि हम बादलों की माला और आकाश की शोभा को लेकर लौटें और दुखी पीड़ित किसान लोगों के घरों में खुशी उत्पन्न करें। क्यों? क्योंकि किसान लोग जब वर्षा होती है, जब उन्हें आवश्यकता हो, जब वर्षा होती है, तभी उनके खेत में अन्न उत्पन्न होता है। किसान लोग हमेशा दुखी ही रहते हैं, इसलिए इस कविता में यह कहा गया है कि हम दुखी पीड़ित किसान लोगों के घरों में खुशी उत्पन्न करें। चलिए इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ते हैं। विमानयानम हवाई जहाज, रचयाम हम बनाएं। विपुले विस्तृत आकाश में, विमले निर्मल आकाश में। वायु विहारम वायु यात्रा, आकाश में यात्रा। करवाम हम करें। उन्नत वृक्षम ऊंचे वृक्ष को। तुंगम ऊंचा। क्रांतवा पार करके। याम हम चलें। हिमवंतम सोपानम बर्फ की सीढ़ी को। चंद्रिलोकम चंद्रलोक को। परविशाम हम प्रवेश करें। गणयाम गिने। चित्वा चुनकर। मौक्तिका हारम मोतियों के
हार को। अम्बुद मालाम बादलों की माला को। अंबर भूषाम आकाश की शोभा को। प्रतियाम हम लौटें, जनियाम हम उत्पन्न करें, अदाए लेकर। बच्चों, आशा है कि आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि हम प्रत्येक मनुष्य के जीवन में खुशियाँ ला सकें, चाहे वह खेल के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से। और जिस तरह से इस कविता में बच्चे जहाज बना रहे हैं और उसमें घूमने की कल्पना कर रहे हैं, और इस कल्पना के साथ साथ वह किसान लोगों को भी खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। और वह कविता के अंत में यही कहते हैं कि हम आकाश की शोभा को लेकर और बादलों की माला को लेकर दुखी पीड़ित किसान लोगों के घरों में खुशी उत्पन्न करें। आप लोग भी अपने घर में एक क्रिया करके देखिए, कागज़ के जहाज बनाकर बनाएं। कागज़ के जहाज बनाएं, बहुत सुंदर सुंदर उनमें रंग भरें और उनसे खेलें। ऐसा आवश्यक नहीं कि आप हर समय मोबाइल फ़ोन, टीवी या कंप्यूटर पे ही खेल खेलें। कभी अपने जीवन में कुछ ऐसे खेल भी खेलने चाहिए जो कि सबसे हटकर हों। और अपने जीवन में हर प्रत्येक मनुष्य को यही कोशिश करनी चाहिए कि वह किसी को दुख ना पहुंचाए और वह सभी के साथ खुशी से और हर्ष से, उल्लास से रहे।